यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वन्तलेखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमामि सुवर्तिहोतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वन्तलेखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमामि सुवर्तिहोतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वन्तलेखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं संघं नमामि सुवर्तिहोतु। सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज बाबा साहब के द्वारा प्रेरणा दी गई कि रविवार के दिन बुद्ध विहारों में जाना चाहिए, तो उसी बाबा साहब की प्रेरणा को सार्थक करते हुए करुणा बुद्ध विहार के श्रद्धावान उपासक उपासिका इस रविवार के दिन यहाँ बुद्ध विहारों में आए, शील ग्रहण किया, पूजा वंदना ली और परम पूज्य बाबा साहब द्वारा लिखित अंतिम पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म का वाचन किया। वर्षा काल में ये सभी काम पुण्य के बढ़ाने वाले होते हैं। पुण्य अपने जीवन में अर्जित करते रहना चाहिए। पुण्य की जो 3 क्रियाएं हैं, 3 क्रियाओं के माध्यम से पुण्य संचय होता है। दानशील भावना, अपनी यथासमर्थ यथाशक्ति दान देना चाहिए और दान भी प्रसन्न मन से देना चाहिए, परिशुद्ध मन से देना चाहिए, पवित्र मन से देना चाहिए, तो कल्याणकारी होता है। दान का मतलब क्या है? केवल भोजन दान तक सीमित नहीं है। भोजन दान है, अर्थ दान है, भिक्षुओं को जो आवश्यक लगते हैं, दवा दान है, निवास का स्थान दान है, चीवर आदि वस्त्र दान है, और सेवा का दान होता है। श्रम दान करते हैं लोग, विहारों में आकर सेवा करते हैं, तो ये श्रम दान है, दान की श्रेणी में आता है। कोई त्याग की भावना से कोई काम करता है, कोई लोभ लालच नहीं है, त्याग की भावना है, कोई भी काम करता है, तो वो भी एक त्याग का दान है। तो दान को हमें सही रूप से समझना चाहिए और हमेशा दान का कर्म करते हुए, और सबसे बड़ा दान भगवान बुद्ध ने धम्म दान को बताया है। जब हम कोई भी दान का कर्म करते हैं तो सबसे जरूरी है कि हमारा मन वाणी शरीर परिशुद्ध हो, तीनों अवस्थाओं में, तो उसका अनंत पुण्य बनता है। दूसरा जो पुण्य का जो क्रिया बताई वो है शील की क्रिया। शील पालन से यथासंभव यथाशक्ति
अधिक से अधिक शील पालन करने का प्रयास करें। शील अखंडित ना हो। वर्षा काल में ऐसा ख्याल करें, जितना अधिक हमारा शील पालन होगा, जितना अखंडित शील पालन होगा, उतना हमारा पुण्य बनेगा। और पुण्य को वृद्धि के लिए भगवान बुद्ध ने 1 माह में 4 उपोषण बताए। 4 उपोषण का पालन करना चाहिए अनंत पुण्य की वृद्धि के लिए। अनंत पुण्य की वृद्धि उपोषण के शील के पालन से होती है। उपोषण के शील का पालन करने वाला कभी नीचे की गति में नहीं जाता, हमेशा ऊपर की गति में जाता है। तीसरा, भावना। भावना यानी अपने मन को भावित करना, साधना। विपश्यना के माध्यम से, आनापान के माध्यम से हम अपने मन को निर्मल करना, संयमित करना। क्योंकि मन इतना चंचल चपल होता है, जब कोई आदमी इस विद्या को नहीं जानता जिसकी खोज भगवान बुद्ध ने की और जिसकी खोज के आधार पर उन्हें बुद्धि प्राप्त हुई, तो उसका मन बाहरी संसार में भटकता रहता है। जब उसे अपने आंतरिक दर्शन करने का यह जो ज्ञान मिलता है, जो विद्या मिलती है आनापान के माध्यम से, विपश्यना के माध्यम से, तब वह आंतरिक दर्शन करता है, सत्य को समझ पाता है। नहीं, वो जो सत्य को तो जानता है, लेकिन जो सत्य का सही स्वरूप है, यथार्थ सत्य है, उससे दूर रहता है। तो इसीलिए ध्यान भावना करना, धर्म का अभ्यास करना, इससे भी पुण्य की वृद्धि होती है। तो दानशील भावना, वर्षा काल में इसमें अधिक से अधिक पुण्य वृद्धि करने का काम करना चाहिए। ये पुण्य के क्षेत्र हैं। और 10 भगवान बुद्ध ने बताया है, बाबा साहब ने उसका समर्थन किया है। 22 प्रतिज्ञाओं में आता है अष्टांगिक मार्ग का पालन और 10 पारमिताओं को उसमें बूंद बूंद डालते जाना, उसके रास्ते पर चलना, ये सभी पुण्य के क्षेत्र हैं। इसको हम ठीक प्रकार से समझेंगे, जानेंगे, तो जीवन को कल्याणकारी बनाने का काम करेंगे। धर्म इतना महान है कि उसको एक बार में ठीक प्रकार से समझकर पालन करना बड़ा कठिन गिरता है। लेकिन जब हम प्रयास करते जाते हैं, तो धीमे धीमे धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते हैं। धर्म धारण करना है और दूसरे को प्रेरणा देना है। जो आदमी भोजन दान करता है, वस्त्र दान करता है, अर्थ दान करता है, श्रम दान करता है, किसी प्रकार का त्याग दान करता है या धर्म दान करता है, जितने प्रकार के दान हैं वो केवल दान करता है तो उसे पुण्य मिलेगा। लेकिन उससे ज्यादा पुण्य जो स्वयं दान करता है और दूसरों को प्रेरणा देता है। जैसे हम भोजन दान करते हैं और दूसरों को प्रेरणा देते हैं, हम धर्म दान करते हैं, दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि तुम भी धर्म दान करो। हम श्रम दान करने दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि तुम भी श्रम दान करो, बड़ा पुण्य बनता है। हम शील पालन करके अपना पुण्य अर्जित करते, दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि तुम भी शील पालन करो, बड़ा कल्याण सत्ता है। इस प्रकार अगर काम करने का काम करते हैं तो अनंत कल्याणकारी होता है, जो आपके दोनों प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करने का काम करता है। इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहेंगे। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में उपासक लोगों ने भोजन दान दिया और भिक्षु संघ के साथ वहां ठहरे हुए थे, तो भोजन दान ग्रहण किया। भिक्षु संघ ने भोजन दान ग्रहण किया, संघ के सहित थे। ऐसी परंपरा भगवान बुद्ध ने डाली है कि भोजन दान के बाद में दान का अनुमोदन करना चाहिए। तो उसी दान अनुमोदन की श्रृंखला में भगवान बुद्ध ने एक देशना दी। भगवान बुद्ध देशना दे रहे थे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक
जो स्वयं दान करता है और दूसरों को दान की प्रेरणा देता है। दूसरा, स्वयं दान तो करता है लेकिन दूसरों को दान की प्रेरणा नहीं देता है। तीसरा, दूसरों को दान की प्रेरणा देता है लेकिन स्वयं दान नहीं करता। ये 4 प्रकार के लोग देखे जाते हैं संसार में, और इनकी 4 प्रकार की गति होती है। जो स्वयं दान करता है और दूसरों को दान की प्रेरणा देता है, उसके पुण्य के प्रताप से उसे 2 प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। 2 प्रकार की संपत्ति कौन सी? एक भौतिक संपत्ति, एक पारिवारिक संपत्ति। भौतिक संपत्ति क्या? कि जो स्वयं दान करता है उसके पुण्य के प्रताप से धन्य धान का धनी जीवन होता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, सारी आवश्यकताएं, सारी सुविधाएं उस पुण्य के प्रताप से पूरी होती है। और दूसरों को प्रेरणा देता है, उसके पुण्य के प्रताप से उसकी परिवार संपत्ति है, सभी नातीगण, मित्रगण, हितू रिश्तेदार, परिवारी लोग सभी खुशहाल होते हैं, भरे पूरे होते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, भरा पूरा परिवार, हंसता खेलता परिवार संपत्ति को प्राप्त होता है। तो जो स्वयं दान करता है, दूसरों को दान की प्रेरणा देता है, उससे ये दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। और जो स्वयं दान करता है लेकिन दूसरों को दान की प्रेरणा नहीं देता है, उसे एक प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। स्वयं दान करता है, उसके पुण्य के प्रताप से उसे भौतिक संपत्ति प्राप्त होती है। भौतिक संपत्ति, उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, सारी सुख सुविधाएं होती हैं, धनी होता है, जीवन में सारी आवश्यकताओं को पूरे करने वाला होता है, लेकिन दूसरों को प्रेरणा नहीं दी, उसके अभाव में परिवार संपत्ति से वंचित रह जाता है। परिवार संपत्ति नहीं मिलती। धनी तो बहुत सारा होता है, धन बहुत सारा होता है, सारी सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन परिवार संपत्ति नहीं मिलती। सभी लोगों ने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास धन तो बहुत है, संतान नहीं है, संतान नहीं है, और परिवारीजन भी जो हैं वो निर्धन है या असहाय है। जैसा स्वयं है वैसे मतलब परिवार संपत्ति उसे प्राप्त नहीं होती, बहुत कम प्राप्त होती है। तीसरा, जो स्वयं दान नहीं करता लेकिन दूसरों को दान की प्रेरणा देता है। जो दूसरों को दान की प्रेरणा देता है, स्वयं दान नहीं करता, उसके पुण्य के प्रताप से उसके द्वारा स्वयं दान नहीं किया तो वह भौतिक संपत्ति से वंचित रह जाता है, उसे भौतिक संपत्ति नहीं मिलती, निर्धन होता है, लेकिन परिवार संपत्ति बहुत सारी मिलती है। सारे परिवार खुशहाल होते हैं, भरे पूरे होते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती परिवार संपत्ति में, लेकिन भौतिक संपत्ति से वंचित रह जाता है। ऐसे भी लोग आप लोगों को देखने को मिलते होंगे, नजर अगर घुमा के देखेंगे तो ऐसे लोग भी आपको समाज में मिलेंगे, इस धरती पर मिलेंगे। चौथा, भगवान बुद्ध कहते हैं, ना स्वयं दान करता है ना दूसरों को दान की प्रेरणा देता है, उसके प्रताप से उसे दोनों प्रकार की संपत्ति से वंचित रह जाता है। ना उसे परिवार संपत्ति प्राप्त होती है, ना भौतिक संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसे लोग सभी लोगों को अक्सर देखने मिल जाते हैं। उन्हें खाना पीना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, भरपेट भोजन नहीं मिलता, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता, रहने को ठिकाना नहीं मिलता। ऐसे लोग अक्सर रोड पर, चौराहे पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर देखे जाते हैं, जो मैले कुचले कपड़े पहने हुए होते हैं, फुटपाथ पर सोने को सोते हैं, किसी ने दे दिया तो खा लिया और नहीं मिला तो ऐसे ही बहुत बुरी हालत में उनका जीवन जीते हैं। तो वो चौथी श्रेणी के लोग होते हैं, जो ना स्वयं दान करते हैं ना दूसरों को दान की प्रेरणा देते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि श्रद्धावानों, दान करो यथासंभव, यथाशक्ति, और दान की प्रेरणा दो।
दान का मतलब ये नहीं है कि हम सारी संपत्ति दान कर दें, जो कुछ हमारे पास है सारा कुछ दान कर दें, तो दान का सही अर्थ समझ में नहीं आया। खुले मन से, प्रसन्न मन से, परिशुद्ध मन से दान देना है। भोजन दान दे सकते हैं, भोजन दान दें। वर्षा काल में और ज्यादा, क्यों भोजन दान जीवन दान देने के समान होता है, ऐसा भगवान बुद्ध का कहना है। जो भोजन दान कर देता है वो एक तरह से जीवन दान देता है, क्योंकि एक दिन के भोजन से 7 दिन का जीवन मिलता है। और जो वस्त्र दान देता है उसे वो सब प्राप्त होते हैं, सभी प्रकार की मतलब सुख सुविधा मिलती है। आवास दान देता है, अच्छा रहने को स्थान मिलता है, सम्मान पाता है। औषधि दान देता है तो निरोगी होता है, उसे रोग नहीं लगता, उससे बचता है। श्रम दान करता है तो मालिक बनने का काम होता है। आज श्रम दान कर रहा है, भविष्य में मालिक बनेगा आने वाले समय में। इस प्रकार कोई धर्म दान करता है, उसका तो अनंत फल है। आगे चलकर चीवरधारी बनकर धर्म गुरु की श्रेणी में आएगा। श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहत आदि अवस्था को प्राप्त हो सकता है जो धर्म दान करता है। तो यह जो देशना भगवान बुद्ध ने वहाँ दी, सभी लोगों ने साधुवाद किया। वहीं पर एक व्यक्ति था जो धनवान था, उसको यह देशना हृदय से लगी, हृदय में लगी। उसने सोचा कि मैं चाहूँ तो पूरे संघ सहित भगवान को भोजन दान करा सकता हूँ। आज मेरे पास संपत्ति है, कोई कमी नहीं है, लेकिन दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्ति के लिए मुझे काम करना चाहिए। दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने की, क्योंकि परिवार संपत्ति भी चाहिए और भौतिक संपत्ति भी चाहिए। तो भगवान के पास आता है, भगवान से आग्रह करता है, भगवान कल का हमारा भोजन स्वीकार करें। भगवान कहते हैं आनंद की तरफ कि कितने लोगों का भोजन देना चाहते हैं, क्या आप जितना पूरा संघ सहित, जितने भी हों पूरे संघ सहित कल का भोजन हमारा स्वीकार करें। तो भोजन मौन रहकर स्वीकार कर लिया जाता है। उपासक बड़ा प्रसन्न होता है कि कल मुझे दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार एक व्यक्ति को साथ में लेता है और पूरे नगर में जाता है, लोगों से मिलता है, कहता है कि कल हमने भगवान की देशना सुनी, भगवान ने दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने का मंत्र बताया है, शिक्षा बताई है। उसी के आधार पर कल हमने भिक्षु संघ को भोजन दान करने के लिए आमंत्रित किया है। आपकी श्रद्धा हो, जितनी श्रद्धा हो उतने भिक्षु लोगों को भोजन दान के लिए आप सहायता कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। तो कोई 100 बंते जी को कहेगा 100 बंते जी को भोजन दान मेरी तरफ से, कोई 50 को, कोई 200 को, कोई 300 को, कोई 500 को। 1000 लोगों का भिक्षु संघ था, तो किसी ने 100 लिए, किसी ने 200 लिए, किसी ने 300 लिए, किसी ने 50 लिए, अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से। किसी ने 40 लिए, किसी ने 30 लिए, किसी ने 20 लिए। इस प्रकार पूरे नगर में जाता है, तो किसी ने 5 लिए, किसी ने अपनी श्रद्धा के हिसाब से लिए। तो वहाँ प्रेरणा देते हुए एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति मिल जाता है। उसे, उस व्यक्ति को रोककर उसके मन में करुणा जागती है कि आज यह निर्धन है, हो सकता है पूर्व के जन्म में इसके द्वारा कोई पुण्य कर्म ना हुआ हो, तो आज अगर इसको प्रेरणा मिल जाए और ये अगर भोजन दान दे, कुछ दान दे, तो उसे
उसका पुण्य का प्रताप के फल से कुछ मिले, प्राप्त हो, ऐसा हो सकता है। तो इस भाव से वह कहता है उस व्यक्ति से कि कल हमने भगवान सहित 1000 लोगों का भोजन दान का निमंत्रण दिया है, तो कोई 200 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, कोई 300 ले रहा है भोजन दान के लिए। तुम भी किसी जैसी क्षमता हो वैसे मंत्री जी को तुम भी भोजन दान दो, जैसी क्षमता हो वैसे भोजन दान दो। तब वो व्यक्ति कहता है कि हम रोज के खाने वाले, रोज के कमाने वाले, हमारे बस की ताकत नहीं है, ये काम धनवानों का है, हमारे द्वारा पुण्य कहाँ हो पाएगा, हमारे पास है ही नहीं, कोई संपत्ति हमारे पास नहीं है, हम दान कैसे कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते। जो प्रेरणा देने वाला था थोड़ा सहनशील था, समझदार था, विवेकी था। उसने कहा कि देखो बूढ़े बाबा, कि पहले तुम पर कोई पुण्य कर्म नहीं हुआ हो, उसके प्रताप से आज आप निर्धन हो। अगर आज एक अवसर मिल रहा है, एक संधि मिल रही है, तो हो सकता है कि जो पुण्य आपके द्वारा किया जाए उससे तुम्हारी निर्धनता में कोई फर्क पड़े, कोई अंतर आ जाए। तो वो सोचता है कि देखो अब मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास कुछ है नहीं, कि जो भी आपका मन चाहे कि ठीक है एक बंते जी को मैं भोजन दान दूंगा। तो वो जो साथ में था उससे कहता है कि एक बंते जी का भी नोट कर लो। और जो साथ वाला होता है वो उस आदमी को देखता है कि बहुत ही निर्धन है, फटे पुराने कपड़े हैं, मैले कुचले कपड़े हैं, ये क्या भोजन कराएगा, एक आदमी को लिखता नहीं है, नोट नहीं करता है। और इस प्रकार सारी व्यवस्था हो जाती है। सभी लोगों का, सभी को प्रेरणा दे देता है और 1000 लोगों का निमंत्रण हो जाता है। वह जो व्यक्ति था निर्धन, वह घर में जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि देखो आज मैं एक काम करके आया हूँ, हमारे पास कुछ है तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक वचन दे के आया हूँ। कि क्या वचन दे के आए हैं? कि एक रास्ते में एक सेठ मिले, उन्होंने हमको बताया कि ऐसे भोजन दान है कल बिच्छू शंका भगवान के सहित, तो हमने भी एक बंते जी का भोजन स्वीकार कर लिया है। तो उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है, आपने बहुत अच्छा किया। पत्नी बहुत समझदार थी, बहुत अच्छा किया, पिछले जीवन में कोई पुण्य कर्म हमारे द्वारा नहीं हुआ, इसके प्रताप से, उसकी वजह से आज हम गरीब हैं। अगर आज हमको पुण्य करने का अवसर मिला है तो उसे प्रसन्न मन से करेंगे, परशुद्ध मन से करेंगे। तीनों अवस्थाओं में अपने चित्त की हालत को बिगाड़ेंगे नहीं कि वो तो ठीक है, अब हमको कमाने निकलना पड़ेगा, स्वयं के लिए खाना है और उनको भी खिलाना है, तब हो पाएगा नहीं, बोलने से नहीं होगा। कि ठीक है दोनों लोग जाते, तो दोनों लोग काम की तलाश में जाते हैं और कहते हैं कोई काम करा लो, किसी प्रकार का कोई काम हो, सारा काम करेंगे। इस प्रकार अलग अलग चिल्लाते हैं, काम मांगते हैं। तो वहीं पर थोड़े आगे चलकर एक सेठ था, उसने 250 लोगों का बिच्छू संघ का भोजन दान स्वीकार किया था। तो वह आवाज़ सुनता है तो बुलाता है कि क्या काम कर सकते हो, कि आप जो भी बताएंगे हम सभी काम करेंगे, आप हमको काम दीजिए। उस समय वह कि जब उसने देखा कि देखो कल हमारे यहाँ भोजन दान है 250 बंते लोगों का, बिच्छू लोगों का, ये लकड़ी है, तुमको इस लकड़ी को काटना है, फाड़ना है, इससे भोजन बनेगा। व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, बड़े ही खुश होकर पूरे मनोबल के साथ, पूरी मेहनत के साथ लकड़ी फाड़ने का काम करता है, गाता हुआ। सेठ देखता है कि यह व्यक्ति बड़ा खुश है, इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है और प्रसन्न है, बिल्कुल भी आलस नहीं कर रहा, इतनी खुश होकर काम क्यों कर रहा है, कारण क्या है, इससे पूछा जाए। तो वो सेठ आता है उस व्यक्ति के पास में, क्यों भाई तुम इतनी मेहनत से काम कर रहे हो, इतनी लगन से काम कर रहे हो और खुश हो, गाते गाते काम कर रहे हो, क्या कारण है? तब वो कहता है सेठ जी
मैं निर्धन हूँ और रोज कमाता रोज खाता हूँ, लेकिन मुझे भी कल पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त हुआ है, मुझे भी एक बंदे जी को भोजन दान कर देना है। सेठ को बताए, अरे वाह, तुम्हारा दान उच्च कोटि का है। हमारे पास संपत्ति है तो हम 250 को 300 को खिला सकते, 500 को भी खिला सकते, 1000 को भी खिला सकते, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है और तुम ये जो दान का संकल्प लिया है वो अनंत पुण्य वाला है, हम तुम्हें मेहनत से ज्यादा देंगे। इस प्रकार वह सेठ उनको भरोसा देता है। उधर उस व्यक्ति की जो पत्नी थी वो भी काम मांग रही थी, तो सेठ की पत्नी ने उसे आवाज दी कि क्या काम करोगी, कि जो भी आप बताएंगे मालकिन वो काम करेंगे। कि कल हमारे पति ने भिक्षु संघ को भोजन दान का निमंत्रण दिया है, तो ये धान कूटना है, कूटोगी? क्या कूटूंगी? इस प्रकार वो उस व्यक्ति की पत्नी भी धान कूटती है, प्रसन्न मन से, परशुद्ध मन से धान कूटती है, हंसते गाते हुए कड़ी मेहनत करती है। सेठानी भी बड़ी खुश होती है। आखिर कारण क्या है? इसने इतने लगन के साथ प्रसन्न मन से यह काम कर रही है, बिल्कुल भी आलस नहीं कर रही है, बड़े मनोयोग से काम कर रही है। आखिर कारण क्या है? तो सेठानी पूछती है, भाई क्या बात है भगिनी, तुम इतने खुश क्यों हो? इतनी मेहनत से काम कर रहे हो। कुछ वो लोग होते हैं टाइम पास करते हैं, लेकिन तुम तो सच्ची लगन से काम कर रहे हो, क्या कारण है? तब बताती कि हम निर्धन हैं और रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, अगर एक दिन नहीं कमाते हैं तो भूखों रहना पड़ता है। तो मेरे पति ने एक भंते जी को भोजन दान दिया है, तो एक पुण्य का अवसर हमको मिला है जीवन में। पुण्य के अवसर की प्राप्ति के लिए हम खुश हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छा से अच्छा भोजन दान उन्हें देना चाहते हैं। सेठानी बड़ी खुश होती है कि तुम्हारा दान उत्तम दान है, तुम्हारा संकल्प महान है, करो। इस प्रकार जब काम किया जाता है तो जो पहले इस प्रकार का चलन था, आज तो पैसा है, रुपया है। पहले वस्तुओं के बदले, मेहनत के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान था। ज़्यादा बड़े लोगों के पास कासापन का वो था, चलन था, उन्हें वही वस्तुओं का आदान प्रदान था। तब जब शाम होती है, सेठ और सेठानी उन्हें खाना बनाने का सारा सामान पर्याप्त से भी ज़्यादा दे देते। ये सामान तुम लो, तुम्हारी मेहनत है और तुमने प्रसन्न मन से किया है, दोनों लोग देते। बहुत सारा सामान मिल जाता है, खाने बनाने का सारा सामान, तेल चावल जो भी लगता है, सभी सामान को वो लेके आते, जमा करते हैं। अगले दिन खाने की तैयारी होती है, खाना बनाया जाता है। खाना बनता है तब वो जो है उसकी पत्नी कहती व्यक्ति की कि खाना खिलाएंगे किसमें? पत्ते दोना वगैरह लेके आओ, उनके लिए स्वच्छ चाहिए, अपने बर्तन नहीं लगेंगे, हमारे पास साधन नहीं है। कि ठीक है। तो वह सुबह सुबह जाता है, बड़े बड़े जो पत्ते रहते हैं वृक्ष के, उनको तोड़ने के लिए एक नदी किनारे। तो वहाँ एक मछुआरा था, वो मछली की बिक्री कर रहा था, मछली का ढेर था उसके पास में। तो वो जब पत्ते तोड़ रहा है तब वो कहता है, देखो मेरा जाल वहाँ पानी में पड़ा हुआ है नदी में, तुम मेरी मछली की देखभाल करो, मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। कि ठीक है, समय है। तो वह वहाँ मछली की देखभाल करता है और बिक्री भी करने लगता है, जो रेट बता देता है उस हिसाब से वो मछली पकड़ के लेके आता है। अरे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, देखभाल की बोला, आपने बिक्री भी की, फायदा भी करके दिया, इतने लगन से काम करने वाले हो, क्या कारण है? तो बताता है ऐसे करके, ऐसे बात है कि लो मेरी तरफ से भी लो। उसको भी मतलब वो देता है उनको मेहनताना, उस लेके चले आते हैं पत्ते वगैरह। भोजन तैयार होता है। भोजन तैयार होता है तब उसकी पत्नी कहती है कि जाओ अपने बंते जी को लेके आओ, जिनके लिए भोजन जिसके उसमें होगा उन्हें भोजन खिलाना है। तो वह व्यक्ति जाता है
जिसने प्रेरणा दी थी उसके पास में, उसके पास से जिन्होंने 500 बंते लिए थे वो 500 बंते लोगों को साथ में अपने घर पे लेके चले जाते हैं। जिसने 300 लिए थे 300 लेके चले जाते हैं। किसी ने 200 लिए थे 200, मतलब संख्या में कोई 500 को, कोई 300, कोई 200, कोई 250 इस प्रकार के लेके चले जाते। कोई 10 वाले लेके चले जाते 10, कोई 20 वाले, कोई 5 वाले। अब वो कहता है कि मुझे बंते जी दीजिए, तो लिस्ट देखी जाती है तो लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम नहीं निकलता है, क्योंकि लिखने वाले ने लिखा नहीं था। अब देखता है कि तुम्हारा तो नाम ही नहीं है, एक बंते जी का कहीं कोई है ही नहीं। कि अरे ऐसे कैसे, तुमने ही तो मुझे प्रेरणा दी और तुम मेरे पुण्य को छीनने का काम कर रहे हो। यह बहुत ही अनुचित काम है, अकुशल काम है। आप प्रेरणा देने वाला बड़ा दुखी होता है कि मैंने इतने लोगों को प्रेरणा दी और इनको भी मैंने प्रेरणा दी। अब लिखने वाले नहीं लिख पाया, लेकिन बंते जी रहे नहीं। अब कैसे दूं, मेरी लोक लाज, चारों तरफ मेरी बात बुराई होने लगेगी। मैंने भले के लिए किया, ये तो मुझे बुराई मिलेगी, ये तो बहुत गलत हो गया, एक अपराध सा हो गया। अब मेरी इस लाज को भगवान ही रख सकते हैं। अपने मन में ऐसा धारण करता है, भगवान मैंने कोई भी अकुशल काम नहीं किया और मेरी जो आज बदनामी हो रही उसकी रक्षा करने का, रक्षा करें, मेरे द्वारा कोई भी गलत काम नहीं हुआ, ऐसा धारण करता है मन में। और उस व्यक्ति के से कहता है कि देखो मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं और तो कुछ कर नहीं सकता। वहाँ भगवान गंधकुटी में बैठे हैं, गंधकुटी में बैठे हैं भगवान, और उनको लेने के लिए राजा है, मंत्री हैं, सेठ हैं, राजकुमार है, महामंत्री हैं, अमात्य हैं, बहुत सारे लोग हैं भगवान को भोजन दान देने के लिए। आप भी जाओ, हो सकता है भगवान की करुणा आप पर हो जाए। तो व्यक्ति, उसके मन में एक आशा की किरण जागती है। उधर भगवान अपने बोधिचित्त से देखते हैं कि आज का जो पुण्य है किसको प्राप्त हो। तो वही जो व्यक्ति निर्धन व्यक्ति था भगवान की नजर में आ जाते हैं, प्रज्ञा चक्षु की नजर में आ जाते हैं। तो व्यक्ति जब भगवान के पास, कुटी के पास जाता है, तो बहुत सारे बड़े बड़े धनवान लोग थे, राजकुमार से लेकर, सेठ से लेकर, अमात्य से लेकर, महामंत्री से लेकर, राजकुमार से लेकर, राजा से लेकर सभी लोग थे। उस निर्धन व्यक्ति को देखते हैं और कहते हैं जाओ जाओ जाओ, अभी भोजन नहीं है, मिलेगा तुमको, मिलेगा जब भोजन जब चलेगा तो तुम्हें मिलेगा, अभी नहीं है, जाओ, अभी नहीं, अभी तुम जाओ। इस प्रकार सभी लोग उसको वहाँ से हटाने का काम करते, भगाने का काम करते। तो व्यक्ति कहता है कि देखो मैं भोजन के लिए नहीं आया हूँ, मैं भगवान के दरवाजे पर माथा टेकने आया हूँ, मैं अभागा हूँ, मैं अभागा हूँ, तो मुझे माथा टेकने दो, मैं इतना करने आया हूँ। तो जब उन्होंने देखा कि ये माथा टेकने आया है तो माथा टेकने दिया जाए, तो उसे वो सभी लोग जगह दे देते। तो वह व्यक्ति भगवान के दरवाजे पर माथा टेकता है, भगवान दरवाजा खोलते हैं और पात्र उसके हाथ में दे देते हैं। व्यक्ति इतना प्रसन्न होता है, उसका हृदय भाव विभोर हो जाता है, इतना प्रसन्न होता है, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। सभी लोग, राजा, राजकुमार, सेठ, अमात्य, महामंत्री, सेनापति, राजकुमार, सभी लोग दंग रह जाते हैं, ये क्या हुआ। अब पात्र को जब निर्धन व्यक्ति के हाथ में आता है, भगवान उसके साथ में चलने को तैयार होते हैं, तो सभी लोग उसको लालच देते हैं बारी बारी से कि तुम्हें हम इतना धन देंगे, तुम इस धन को ले लीजिए, पात्र हमको दे दीजिए। कोई दूने धन की, चौगुने धन की, इसकी मतलब उसे देने की लालच देते हैं। तब व्यक्ति कहता है कि आप अगर पूरी संपत्ति भी मुझको दे देंगे तो भी मैं इस पात्र को नहीं देने वाला। मेरे पुराने जन्मों की कोई इतना अकुशल कर्म है कि बहुत निर्धन हूँ,
बिल्कुल ही निर्धन हूँ, आज ये मुझे अवसर मिला है तो मैं इसको हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो सभी लोग कहते कि तुम्हारी निर्धनता को हम दूर करेंगे, तुम पात्र हमको दीजिए। लेकिन पात्र वो कि नहीं, मैं मजबूर हूँ, पात्र नहीं दे सकता। और भगवान के सामने कोई भी राजा हो, चाहे राजकुमार हो, सेनापति हो, महामंत्री हो, जबरदस्ती नहीं कर सकते। श्रद्धा का भाजन है, श्रद्धा का पर्याय है। तो सभी लोगों ने बहुत आग्रह किया, लेकिन उस निर्धन व्यक्ति ने किसी को पात्र नहीं दिया। पात्र लेकर व्यक्ति जाता है, चलता है आगे आगे, भगवान पीछे पीछे, उसके पीछे राजा है, राजकुमार है, सेठ है, अमात्य हैं, महामंत्री हैं, सेनापति हैं, बहुत सारे लोग हैं। उनके मन में ऐसा भाव आता है कि भगवान ने इस व्यक्ति पर अनुकंपा करने के लिए पात्र दे दिया होगा, वहाँ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, हो सकता है कि ये वहाँ से लेकर शायद हमारे यहाँ चलें। इस आशा के साथ में दो लोग पीछे पीछे चलते। वह व्यक्ति अपने घर पे ले जाता है और वहाँ भोजन परोसता है। भगवान बड़े चाव के साथ भोजन को ग्रहण करते, आनंद से भोजन ग्रहण करते हैं। तो कहीं अन्य नहीं, सारा भोजन वहीं ग्रहण करते। तब उन लोगों के मन में ऐसा आता है कि हमारा पुण्य कैसे बने, हमें भी पुण्य चाहिए इस भोजन दान में, हमको भी संपत्ति चाहिए, दोनों प्रकार की संपत्ति हमको भी चाहिए, कैसे मिलेंगी। भोजन जब हो जाता है, भगवान को जो वो व्यक्ति पहुंचाने जाता है, तब सभी लोग अपनी अपनी तरफ से, राजा बहुत सारा धन उस निर्धन व्यक्ति के घर में भिजवा देता है, राजकुमार भिजवा देता है, सेठ भिजवा देता है, अमात्य, महामंत्री, सेनापति, जितने भी लोग होते हैं वो उस पुण्य में शामिल होने के लिए अपनी तरफ से उस गरीब के घर में धन, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खाने के पदार्थ हैं, जो कुछ है भिजवा देते हैं। उसका घर भर जाता है, छोटा सा घर होता है, जगह नहीं बचती, इतना घर उसका भर गया। लौट के आता है, उसकी पत्नी बाहर खड़ी है कि क्या कारण है, बाहर क्यों खड़े हो? अरे कि कहाँ खड़े हो, जगह भी नहीं है। जगह क्यों नहीं है? कि पूरा घर भरा हुआ है, पूरा घर भरा हुआ है, धन संपत्ति है, खाने के पदार्थ हैं, पहनने को कपड़े हैं, सारा कुछ है, इतना कुछ प्राप्त हो गया पुण्य के प्रताप से। तब वो सोचता है कि ये जो सब प्राप्त हुआ है इसलिए मेरा नहीं है, मेरी मेहनत का नहीं है, ये तो राज संपत्ति है। और वह राजा के पास सूचना भिजवाता है, जाता है कि राजन, हमारे घर पूरा धन संपत्ति से भरा हुआ है, खाने के पदार्थों से भरा हुआ है, कपड़े वगैरह से भरा हुआ है, आप उस धन को अपने राजकोष में जमा करें। राजा उस व्यक्ति को पहचान लेता है कि उसने भी भेजा था कि वो राज संपत्ति नहीं है, वो तुम्हारी संपत्ति है, वो तुम्हारी संपत्ति है और तुम उसका भोग करो, और हम तुम्हें रहने के लिए भी जगह देते हैं। आपके पुण्य में हमारी भागीदारी हो, तुम्हें रहने के लिए जगह देते हैं, इस जगह पर मकान बनाओ और यहाँ रहो। इस प्रकार राजा उसको जगह देता है बनाने के लिए। अब धन तो है ही उसके पास में, सब लोगों से प्राप्त हुआ, तो वह उस धन के माध्यम से जो जमीन मिली उसको नीम खुदवाता है। नीम खुदवाता है तो उसमें उसे और प्राप्त होते हैं 7 घड़े, आभूषणों से भरे हुए, जेवरात से भरे हुए, हीरे मोतियों से भरे हुए, सोने चांदी से भरे हुए। फिर वह राजा के पास जाता है कि राजन, आपने जो हमको जमीन दी उसकी मैं जो नीम खुदवा रहा था उसमें ये 7 घड़े प्राप्त हुए, ये आपकी संपत्ति है। राजा कहता है इसका कितना पुण्य है, कितना बलवान पुण्य, कि वो घड़े मेरे नहीं है, तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे प्राप्त हुए, तुम्हारी जमीन में प्राप्त हुए। और सारी संपत्ति निकाली जाती है तो वह जो नगर सेठ था उससे ज़्यादा निकलती है, तो वह उसका राजा का नगर सेठ बन जाता है। एक
दिन के भोजन दान से एक व्यक्ति निर्धन से नगर सेठ बन जाता है। इतना पुण्य भोजन दान का होता है। कैसे मिलता है, क्या कारण से मिलता है? 3 अवस्थाएं आदमी की चित्त की होती हैं, और जब एक साथ मिल जाती हैं और लेने वाला जिसको दान दिया जा रहा है वो भी योग्य व्यक्ति मिल जाता है, तो उसका फल जो है तत्काल मिल जाता है। 3 अवस्थाएं कौन सी? हम जो दान दे रहे हैं, तो दान देने से पहले हमारे जो चित्त है, हमारा जो मन है, प्रसन्न मन हो, परिशुद्ध मन हो, पवित्र मन हो, क्यों हो, कितना पुण्य है कि हमको दान करने का अवसर मिल रहा है, कितना हमारा सौभाग्य है कि हमको दान करने का अवसर मिल रहा है। इस प्रकार चित्त की अवस्था परिशुद्ध होनी चाहिए, प्रसन्न होनी चाहिए। दूसरा, दान देते समय जो दान दिया जा रहा है, प्रसन्न मन से, पवित्र मन से, परिशुद्ध मन से, वो ये दान मेरे द्वारा दिया जा रहा है, ये हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए हो। लेश मात्र भी कहीं कोई मन में कलेश नहीं रहता, प्रसन्न नहीं रहता है। तीसरा, जब दान दे दिया गया, दान देने के बाद भी उसका मन प्रशंसा से भरा हो, प्रफुल्लित हो कि मेरे द्वारा जो दान दिया गया, कितना कल्याण हुआ मेरा, कितना भला हुआ मेरा। और जिसको दिया जा रहा है, चौथा, वो व्यक्ति मुक्त अवस्था को प्राप्त हो, शीलवान हो। तो ऐसी अवस्था जब प्राप्त हो जाती है, 4 संधि एक साथ मिल जाती हैं, तो उस पुण्य का फल, उस दान का फल तत्काल मिल जाता है। कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन ऐसी अवस्था बनना बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐसी अवस्था नहीं बनती है, फिर भी अपने द्वारा अगर शीलवान को दान दिया जाता है तो अनंत कल्याणकारी होता है। तो आज इस कहानी के माध्यम से आप लोग अपने हृदय में यह धारण करें कि दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने के लिए आप लोगों को काम करना चाहिए। दोनों प्रकार की संपत्ति, भौतिक संपत्ति और पारिवारिक संपत्ति, ये जीवन में सुखमय होती हैं, कल्याणकारी होती हैं। आज की देशना में इतना, अगली जब देशना होगी तो हम बताएंगे कि जब चित्त की चेतना बिगड़ जाती है तो किए हुए दान का कैसा दुष्परिणाम निकल के आता है, उसके बारे में बताएंगे। तो आज आप लोगों ने श्रद्धापूर्वक शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली और भगवान बुद्ध और उनका धम्म का वाचन किया, धम्म श्रवण किया। इस प्रकार बहुत सारे पुण्य अर्जित किए। ये जो सारे पुण्य आपके जीवन में सहायक हों, इस पुण्य के प्रभाव से आप सभी लोगों की जीवन की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हों, धन संपत्ति की वृद्धि हो, सभी लोगों के परिवार सुखी रहें, निरोगी रहें, ऐसी कामना करते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।